इसके अंतर्गत रूल है डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में चेंज करते समय आज्ञा के लिए रिपोर्टिंग और सेट को ऑर्डर में चेंज कर देते हैं। किसमें? आज्ञा के लिए रिपोर्टिंग और सेट को ऑर्डर में चेंज कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। अरे रीमा सेट गो देयर, रीमा ने कहा वहां जाओ, तो रीमा क्या कर रही है? वहां जाने के लिए आदेश दे रही है, आज्ञा दे रही है। इसलिए आदेश की स्थिति में हम रिपोर्टिंग पार्ट की वर्ब सेट को ऑर्डर में चेंज कर देते हैं। तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा रीमा ऑर्डर्ड, और ऐसे में रिपोर्टेड स्पीच में आएगी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का प्रयोग करके दोनों वाक्यों को जोड़ देते हैं। तो ऐसे में रीमा ऑर्डर्ड टू गो देयर। इसी प्रकार से यदि रिपोर्टिंग पार्ट की वर्ब के माध्यम से से अदर हैंड यदि हमें सलाह दी गई हो तो सलाह की स्थिति में रिपोर्टिंग वर्ब सेट को एडवाइस में चेंज कर देते हैं। निवेदन किया गया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं। सुझाव दिया गया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट को सजेस्टेड में चेंज कर देते हैं। इसी प्रकार से प्रस्ताव दिया गया हो, प्रस्ताव किया गया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट को प्रोपोज्ड में चेंज कर देते हैं। बस या किसी को सलाह दिया गया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट को एडवाइस में चेंज कर देते हैं। अथवा किसी को सैनिक आदेश दिया गया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट को कमांडेड में चेंज कर देते हैं। यस, तो देखते हैं यदि रिपोर्टेड स्पीच, यदि हमारी रिपोर्टेड स्पीच का आरंभ नेवर से हुआ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट को एडवाइस में चेंज कर देते हैं और नेवर को उसी स्थिति में रखते हुए जिस स्थिति में वह है उसके बाद आए हुए मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का प्रयोग करके दोनों वाक्यों को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए राकेश सेड never beat him, never beat him। देख रहे हैं
में रखते हुए उसके बाद आई हुई मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का प्रयोग करके दोनों वाक्यों को जोड़ देते हैं और ऑब्जेक्ट हिम जो है थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो थे। सुनवा रही बात? इसी प्रकार यदि हमारी रिकॉर्डेड स्पीच का आरंभ प्लीज से हुआ हो, किससे? प्लीज से हुआ हो, तो रिकॉर्डिंग और सेट को हम रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं। यदि हमारी रिकॉर्डेड स्पीच का आरंभ प्लीज से हुआ हो तो रिकॉर्डिंग और सेट को किस में चेंज करते हैं? रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं। तो इस प्रकार से इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा राजेश रिक्वेस्टेड, यहाँ इनडायरेक्ट मीनिंग होगी राजेश रिक्वेस्टेड। ऐसे में प्लीज को रिमूव कर देते हैं, प्लीज को हटा देते हैं और प्लीज के बाद आई हुई मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का प्रयोग करके दोनों वाक्यों को जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। बात समझ रहा? तो हमारी रिकॉर्डेड स्पीच बिगिन से प्लीज से शुरू हुई थी, इसलिए हमने रिकॉर्डिंग और सेट को रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया और प्लीज को हटा करके इसके बाद आई हुई मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का प्रयोग करके हमने दोनों वाक्यों को जोड़ दिया, ऐड कर दिया। तो इसका इनडायरेक्ट ट्रांसलेशन हो गया राजेश रिक्वेस्टेड टू सिंग ए सॉन्ग। राजेश रिक्वेस्टेड टू सिंग ए सॉन्ग। इसी प्रकार से यदि हमारी रिकॉर्डेड स्पीच का आरंभ डू नॉट से हुआ हो, इससे डू नॉट से हुआ हो, तो ऐसे में हम रिकॉर्डिंग और सेट को फॉर्मेट में चेंज कर देते हैं और डू नॉट को हटाकर उसके बाद आए हुए मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का प्रयोग करके दोनों वाक्यों को ऐड कर देते हैं। बस समझे? जैसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए किरण सेट comma inverted comma do not read that। किरण ने क्या कहा? किरण ने कहा उस पुस्तक को मत पढ़ो, उस पुस्तक को मत पढ़ो, मतलब पुस्तक को न पढ़ने के लिए कह रही है, पुस्तक पढ़ने के लिए मना कर रही है। ऐसे मना करने के लिए हम डोंट की स्थिति में रिकॉर्डिंग और सेट को चेंज कर देते हैं फॉर्मेट में। इसमें फॉर्मेट में ये हो गया किरण फॉर्मेट। फॉर्मेट की स्थिति में डोंट को हम हटा देते हैं क्योंकि फॉर्मेट का मतलब ही मना करना होता है और डोंट मीन्स भी मना करना होता है। तो ऐसे में डबल नेगेशन का प्रयोग नहीं होता है। तो डोंट की स्थिति में हमने सेट को चेंज कर दिया फॉर्मेट में और इसके बाद आए हुए मुख्य क्रिया को हमने टू से जोड़ दिया। तो ये हो गया किरण फॉर्मेट टू रीड दैट book, to read that book। बस हो ना? इसमें एक रूल और है
इसका नॉट टू का प्रयोग कर देते हैं। जैसे हो जाएगा किरण ऑर्डर्ड, डोंट कैंसिल हो गया, और रीड को हमने किरण ऑर्डर्ड नॉट टू रीड दैट बुक। ठीक है, इसमें फॉर्मेट लगा था, इसलिए मेन वर्ब को हमने ओनली टू से जोड़ा था, प्रीपोजिशन टू से जोड़ा था, और इसमें ऑर्डर लगा हुआ है, इसलिए निगेशन को, खंडन को दिखाने के लिए, निगेशन को, नेगेटिविटी को दिखाने के लिए यहाँ नॉट का प्रयोग आवश्यक हो जाता है, सीख जाता है। समझ रहे नहीं? तो किरण ऑर्डर्ड नॉट टू रीड दैट बुक, या किरण फॉरगेट टू रीड दैट बुक। यानी जब डोंट को कैंसिल करेंगे और रिपोर्टेबल सेट को फॉर्मेट में चेंज करेंगे, तो फॉर्मेट में मना करना होता है, फॉर्मेट की स्थिति में ओनली टू से जोड़ेंगे और ऑर्डर्ड की स्थिति में नॉट टू से जोड़ेंगे। ठीक है ना? रूल है, पहले एग्जांपल लेते हैं। मोहन सड comma inverted comma let us play, let us play। If our recorded is begins with let us, in that situation our recordable should can change into suggested or proposed, and in this connection let us will be removed, and on the place of let us there will be use of that this or that we should। yes, यदि हमारी रिकॉर्डेड स्पीच का आरंभ लेटर से हुआ हो तो रिकॉर्डिंग वर्ड सेट को हम सजेस्टेड अथवा प्रपोज्ड में चेंज कर देते हैं, और लेटर्स को हटा करके इसके स्थान पर दैट दे शुड अथवा दैट वी शुड का प्रयोग कर देते हैं। बात समझ रहे हैं? तो चेंज हो जाएगा लेटर्स की शिफ्ट में, सेट को हम चेंज कर देंगे किसमें? सजेस्टेड में। किसमें? सजेस्टेड में जो होगा मोहन सजेस्टेड, लेटर्स हटेगा यहाँ से तो इसके स्थान पर आएगा दैट दे शुड प्ले। तो लेटर्स की स्थिति में हमने सेट को चेंज कर दिया सजेस्टेड में, और लेटर्स को हटा करके इसके स्थान पर हमने क्या प्रयोग किया? दैट दे शुड का प्रयोग किया। चाहे दैट दे शुड का प्रयोग करें अथवा दैट वी शुड का प्रयोग करें, एक ही का प्रयोग होगा। बात समझ रहे हैं? तो आपका इनडायरेक्ट हो गया मोहन सजेस्टेड दैट दे शुड प्ले, दैट दे शुड प्ले। तो इस प्रकार से आपको बताया गया है कि यदि किसी को साइनिंग आदेश दिया गया हो तो रिकॉर्डिंग वर्ब सेट को कमांडेड में चेंज कर देते हैं, और रिकॉर्डेड स्पीच में आए हुए मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को के पहले टू का प्रयोग करके हम दोनों वाक्यों को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। बात समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से यह आपका इंपरेटिव सेंटेंस रहा। ठीक है ना? देखिए तो समझ देखिए।